सभी का एफएम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज जो अपनी सेकंड ग्रेड जीके की बुक है उसके बारे में। तो बेस्ट बुक कौन सी रहती है सामने पड़ी है आपकी। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा एक लक्ष्य की बुक आती है और भी गाइड्स आती होंगी बहुत, और अलग अलग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये राहुल चौधरी की आती है पॉलिटी की बुक, और जो अपना एक ये है भारत का भूगोल है, परीक्षा वाणी की बुक आती है। अलग अलग ऐसे बुक आती है, और गाइड के तौर पे आप लेना चाहते हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो अलग अलग आप ऐसे लेंगे तो आपका नुकसान तो शायद 3-4 हज़ार का हो जाएगा। सारी बुक्स लोगे 2 से 2.5 हज़ार तो मिनिमम है, इतने रुपए तो आपके लगने। ये अकेली बुक कितने की पड़ जाएगी, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप ये चीज़ नहीं पढ़ सकते परीक्षा तक, बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें को आप डीपली अगर कहीं पढ़ा रहे हैं आप टीचर के तौर पे, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी सुविधा देती है, आप पढ़ के पढ़ा सकते हैं वो चीज़ें ये। या आप कोई डीपली एग्जाम निकाल रहे हैं उसके लिए। तो अलग अलग सिंगल बुक का डाउट सबके दूर हो गया होगा कि इनको लेने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आप ये ले लें बेटर है। इसके अलावा एक लक्ष्य की बुक आती है, इसी में गाइड के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो लक्ष्य की बुक में क्या होता है कि थोड़ी सी डीपली है, पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा मतलब कठिन सी लगती है। लेकिन नाथ इतने सालों में लगभग पिछले 5-4 सालों में ज़्यादा प्रचलित हो गया है। और क्वेश्चंस भी पिछली बार मैंने पेपर भी दिया था इसका सेकंड ग्रेड का। और ये जो मतलब मेरे हिसाब से फुल हेल्प करती है। और क्वेश्चन ऐसे भी थे जो उसमें से आए थे सेकंड ग्रेड में नाथ से। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं नाथ का बता रहा हूँ कि नाथ से आए थे, लक्ष्य से नहीं है, आए थे। कंटेंट तो वही है ना, कंटेंट नहीं बदल रहा है। बात ये है कि आप उसको पढ़ किस ढंग से रहे हैं, या आप उसको पढ़ने में कितना सुविधा फील कर रहे हैं, वो चीज़ आपको इसमें बुक में बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ तो वो भी सकते हैं, क्वेश्चन तो उसी में भी से आएंगे क्योंकि कंटेंट तो वही है। अगर इसमें राजा मतलब कोई भी आप ले लें, जैसे महाराणा प्रताप दिए तो वो महाराणा प्रताप का सारा कंटेंट इसी में भी दिया है उसमें भी दिया है। अब क्वेश्चन एक आना तय है तो वो आएगा, इसमें से में भी आएगा उसमें से भी आएगा। वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है पढ़ने में सुविधा कौन सी देती है। ठीक है, अब आती है बात इसमें क्या क्या समावेश है उसकी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये जो 25 सितंबर को सिलेबस चेंज हुआ था उसके आधार पे ये बुक नई आई है, 20 दिन पहले मार्केट में आई थी। ठीक है, 2025 को जारी नए पाठ्यक्रम के अनुसार। ठीक है, और इसमें दिया गया है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान व अर्थव्यवस्था, इसमें सारी है, इंडिया की, राजस्थान की, सब है। उसके बाद आता है नवीनतम बजट है 2025-26, आर्थिक समीक्षा 2024-25 का समावेश 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार। लेखक वगैरह पवन वहरिया सर है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग दिखा देता हूँ, टॉपिक दिखा देता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। जैसे अब की बार टॉपिक चेंज हुए थे तो मैं आ जाता हूँ इतिहास में। ज़्यादा चेंज हुआ था, एक तो पॉलिटी में हुआ था ज़्यादा चेंज, एक इतिहास में भी हुआ है। इतिहास में ये टॉपिक नया लगा था, क्या नाम था इसका, राजस्थान का इतिहास 18वीं शताब्दी तक। पहले ये नहीं था, पहले 1-2 टॉपिक थे ऐसे। तो ये 18वीं शताब्दी तक पहले गुर्जर प्रतिहार वंश था एक। ठीक है, अब की बार 18वीं शताब्दी तक पूरा कर दिया गया। ठीक, तो इसमें क्या है कि 18वीं शताब्दी तक जो आपका, यहाँ पे मैं पेज निकाल देता हूँ, ये है सी का 11 नंबर पेज। तो सी में 11 नंबर पेज निकाल लेते हैं। इसमें किस तरीके से दिया गया है मैं दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ अलग अलग दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ये है इतिहास। अब यहाँ पे देखो, पहले जो इतिहास की उत्पत्ति मानते हैं हम, अजमेर का चौहान वंश यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अजमेर के चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ से लेकर शाकंभरी के चौहान, पूरा डिटेल से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये विशलदेव, पृथ्वीराज चौहान, ये तो पहले लग देते थे। ओके, और ये सारा डिटेल से दिया गया है, टू जेड चीज यहाँ पे। और ये राव भोज, और ये नहीं थे राव रतन सिंह, ये बाद में हाड़ौती के जो चौहान है, ये नया टॉपिक इसमें ऐड हो चुका है क्योंकि सारे 18वीं शताब्दी तक का दे दिया गया है। तो ये सारे महाराजा अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस तरीके से किया गया। जैसे राणा कुंभा है, दिखा देता हूँ। तो कुंभा की यहाँ पे जो सफलताएं वगैरह हैं, अगर आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ना दिखे तो, देख लो, ये राणा कुंभा है। ओके, तो यहाँ पे राणा कुंभा के कुंभा और उसकी सफलताएं दी गई है। फिर इसके युद्ध लड़े गए थे वो सारे दिए गए हैं।
ठीक है। महाराणा कुंभा एक विद्वान के रूप में भी अलग अलग टॉपिक के रूप में दिए गए हैं सब चीज़। मतलब इतनी डिटेल्स है कि आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए इनफ है। और उसके बाद जो बचता है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे अब राजनीति विज्ञान दिखा देता हूँ। राजनीति विज्ञान में आपका सारा है, इसमें भारत का भी है और जो अपने राजस्थान का है वो दोनों है। ये संसद है ना, ये अपने टॉपिक नहीं था। अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे संसद, ये टॉपिक नहीं था, अब की बार जुड़ा है राज्यसभा और लोकसभा। तो 91 नंबर पेज निकाल लेते हैं अपन डी का। डी का 91 नंबर पेज। ये रहा 92 और ये रहा 91। तो देख लीजिए, संसद है, अनुच्छेद दिया गया है प्रॉपर संसद का गठन। उसके बाद राज्यसभा दी गई है, तो राज्यसभा के गठन है प्रॉपर अनुच्छेद वाइज आपके जो है सब कुछ दिया गया है। और ये सुविधा रहती है अनुच्छेद वाइज, जो अपने टीचर करवाते हैं वो अनुच्छेद वाइज चीज़ें करवाते हैं जैसे कोचिंग वगैरह में। तो ये अनुच्छेद वाइज ही इसमें दिया गया है, पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत सरल इजी लैंग्वेज है। तो आप नाथ की गाइड ले सकते हैं। अब इसकी बात करें प्राइस वगैरह की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 699 है, 100 रुपये इसमें से लेस हो जाते हैं। अब कोई कई दुकानदार पे डिपेंड होता है। ये मुझे मिली थी 580 रुपये की, ऑफलाइन से खरीदी थी मैंने, ऑनलाइन ये शायद 630 की है। तो यहाँ पे ये 699 है, इसमें से 100 रुपये लेस करके उसने मुझे बताए थे 590 बताए थे और 580 उसने ले लिए मुझसे। तो ये 580 की पड़ी, मतलब 120 रुपये इसमें से लेस हो गए। तो वो अलग अलग दुकानदार है, कोई 570 की भी दे देगा, कोई हो सकता है कोई 550 की भी दे दे, हो सकता है कोई 610 की दे, वो अलग अलग है। पर मुझे ये 580 में मिल गई थी, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये बुक थी सेकंड ग्रेड की जीके की। इसके बाद अगर आप अलग अलग लेना चाहें, जी नहीं सर मैं अलग अलग लेना चाहूँगा, तो आप ये अलग अलग बुक ले सकते हैं। ये राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है राहुल चौधरी सर की, और ये राजस्थान की भी आती है, भारत की भी आती है। उसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में ये परीक्षा वाणी की आती है, इंडिया भूगोल की, और राजस्थान भूगोल की आप इन्हीं की ले सकते हैं, राहुल चौधरी सर की भी आती है। उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो और भी बहुत से टीचर हैं। हिस्ट्री की आप लेना चाहें तो अपने जो गणपत सिंह राजपुरोहित हैं उनकी बुक ले सकते हैं, उनके नोट्स टाइप बुक है वो भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है, उसको मैथ के नोट्स चाहिए कलाम अकेडमी के, तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके नाथ पब्लिकेशन की बुक। रिव्यू कैसा लगा बता दीजिएगा। बाकी मैंने इसे पढ़ी हुई है और अब की बार नहीं दोबारा लाया हूँ, पहले मैंने पढ़ी थी एक बार, ये मैं कल ही लाया हूँ। और इसमें मेरे हिसाब से इसमें सब कुछ है, इनफ है। नाथ की बुक बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। अब इसमें पेज बता देता हूँ टोटल कितने हैं, थोड़े से वो कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें लगभग आपको अलग अलग पेज दिए गए, जैसे ये 301 पेज ये है, 350 ये है, 350 ये हैं। उसके बाद ये कितने, ये 65 पेज ये हैं। लगभग ये हो जाते हैं 1000 प्लस हो जाएंगे। आप ऐड करके देख लेना, मैंने किए थे कल, 1000 शायद 47 आते हैं, इतने आएंगे। इतने पेज हैं इसमें, 1047 पेज की ये बुक है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। एक साइकोलॉजी इसमें नहीं आती, उसके लिए आपको अशोक पारिक सर की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये जीके के लिए है, साइकोलॉजी के अशोक पारिक सर की बुक मेरे पास है, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, अंदर पड़ी है, अब कौन लाने जाए। ठीक है, किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, और मैंने पहले वीडियो डाली उनमें दिखाई भी है। तो अशोक पारिक सर की बुक आती है, हो सकता है अब की बार नई आ गई हो, तो वो आप देख लें। बाकी साइकोलॉजी में कुछ चेंज नहीं हुआ था ज़्यादा, वही टॉपिक था, उसका थोड़ा सा डिटेल्स वर्णन कर दिए गए हैं साइकोलॉजी में। बाकी साइकोलॉजी की अलग बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, और जीके के लिए आपको इतना मैटर पढ़ लेंगे आप, इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।